So today we are going to discuss the other terms like what we have read yesterday in the previous class about the foundation. तो फाउंडेशन सबको क्लियर है, प्लिंथ सबको क्लियर है, ठीक है ना। दो चीजें हो चुकी हैं, दोनों सबको क्लियर है। दिस इज द फाउंडेशन। अभी फाउंडेशन से रिलेटेड कोई डाउट मत पूछना, केवल ये याद रखना कि फाउंडेशन होती क्या है, प्लिंथ क्या होती है, ये सबको क्लियर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ लेवल इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 450 mm। इसको याद रखना, 450 mm, ठीक है। इट इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 450 mm, ठीक है। क्यों रखते हैं, रीजन इज क्लियर टू यू नाउ। क्यों रखते हैं? क्योंकि इन केस ऑफ रेन वो जो पानी है वो घर के अंदर ना आए तुम्हारे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कीप इट एट अ हाइट ऑफ 450 mm। ये डेटा याद रखना, 450। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, अब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द थर्ड टर्म इज वॉल्स, ठीक है। इससे तो तुम सारे अवेयर हो कि वॉल्स होती क्या है, ठीक है। वॉल्स आर यूज बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, पोर्शंस को डिवाइड करने के लिए। मान के चलो ये तुम्हारा प्लॉट एरिया है, इसको इतना तुमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन को, इसमें इंडिविजुअली रूम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब वॉल्स जो होती हैं दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। वॉल्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज लोड बियरिंग, वन इज नॉन लोड बियरिंग, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग? तुमने देखा होगा पहले जितने भी घर बनते थे दे वर मेड अप ऑफ लोड बियरिंग वॉल्स। इनमें क्या होता था, जो टॉप का लोड होता था, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक लोड मैकेनिज्म समझाता हूँ, वैसे ये मेरा टॉपिक नहीं है, आरसीसी में पढ़ोगे, बट फिर भी समझ लो। ये स्लैब, सपोज दिस इज अ स्लैब, ठीक है। इसके नीचे सपोज करो ये बीम है, ठीक है। हेयर यू हैव कॉलम, ठीक है। तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसे होता है? सबसे पहले लोड आता है स्लैब पे, स्लैब जो है इट ट्रांसमिटेड टू द डिफरेंट डिफरेंट बीम्स, बीम्स ट्रांसमिटेड टू द कॉलम, स्लैब beam, then it transmit to the column to the foundation, and then from foundation to the soil below the foundation, ठीक है। ये मैकेनिज्म है। अब जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें हम जनरली जो है वो नॉन लोड बियरिंग वॉल बनाते हैं, पर जितने भी पहले कंस्ट्रक्शन होते थे उसमें क्या होती थी, जो वॉल्स होती थी ना वो ऊपर से जो लोड ट्रांसमिट होता था उसको बियर करती थी। ये कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं? पहले यस नो में जवाब दे दो। नॉन लोड बियरिंग और लोड बियरिंग का कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं? मोहम्मद सोएब, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। देखो व्हाट्स द कंसेप्ट इज कि स्लैब विल ट्रांसमिट द लोड। नॉन लोड बियरिंग को सिंपली याद करो कि वो वॉल्स जो केवल अपना लोड लेती हैं उनको बोलते हैं नॉन लोड बियरिंग वॉल, और लोड बियरिंग वॉल वो होती हैं जो पूरे स्ट्रक्चर का लोड लेती हैं। स्लैब सबने देखी है, ठीक है। एक मिनट, कोई फिगर है, इससे समझते हैं, ठीक है। दिस इज योर स्लैब, ठीक है। ये स्लैब यदि इस वॉल को लोड ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। ये स्लैब या ये यहाँ कोई भी कॉलम हो या बीम हो, वो इस वॉल को लोड ट्रांसमिट कर रही है। इफ द लोड इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू द वॉल देन इट इज कॉल्ड लोड बियरिंग वॉल, ठीक है। बट यदि ये जो स्लैब है इंस्टीड ऑफ ट्रांसमिटिंग द लोड टू द वॉल, ये किसी कॉलम कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, उस कॉलम को लोड ट्रांसमिट कर रही है, वॉल केवल जस्ट पार्टीशन का काम कर रहे हैं। वॉल को तुम हटा भी दोगे तो भी कोई वो नहीं होगा। जितनी भी नॉन लोड बियरिंग वॉल होती हैं, नॉन लोड बियरिंग वॉल, दे आर ऑल्सो नोन एज पार्टीशन वॉल। what they are called, they are also called as partition wall. Partition is just like कि तुम्हारा मन किया तुमने यहाँ वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी, तुम्हें नहीं चाहिए तुमने हटा दी ये वॉल, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पार्टीशन वॉल। अब आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज कॉलम। नेक्स्ट टर्म इज कॉलम।
सम ऑफ यू आर आस्किंग मी अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम। ठीक है, देखो सबसे पहले लेमैन लैंग्वेज में समझो कि होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद एडवांस पे जाते हैं। ठीक है राहुल, यदि वॉल हटा देंगे तो वो वॉल हटा देंगे तो जो रूफ का जो लोड है ना वो कॉलम्स पे ट्रांसमिट होता है। यदि वॉल लोड नहीं ले रही हो तो दिस इज ओनली इन केस ऑफ नॉन लोड बियरिंग वॉल। ठीक है, देखो ये यदि स्लैब है, ठीक है, इसके नीचे वो सॉरी, ये बीम बीम और कॉलम में डिफरेंस बता रहा था। बीम दे आर जनरली जनरली वर्ड्स याद रखना, हॉरिजॉन्टल मेंबर। देखो जो इसकी शुरुआत होती है ना, इस चीज को समझने की शुरुआत होती है तुम्हारी सोम से। ठीक है, जो तुम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो इस पर, वो जो बीम होती है उस पर जो लोड आता है वो आता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस काइंड ऑफ लोड इज नोन एज ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड। सो बीम्स आर डिजाइन टू कैरी ट्रांसवर्स लोड। समझ गए ये चीज? बीम्स आर यूज टू कैरी ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, बीम्स कैन अंडरगो इन shear एंड बेंडिंग। ठीक है, बीम अंडरगोज इन shear एंड बेंडिंग while column, this is your axis, the load is transmitted along the axis। ठीक है, generally columns are designed for which kind of load is this? कौन सा लोड है ये? columns are designed for compression। सब पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पार्ट है, पहले वहां होना था जब मुझे स्टार्ट करना था, बट तुम्हारी फर्स्ट यूनिट में मैं बेसिक बेसिक का आइडिया दे रहा हूँ तो क्लियर कर दे रहा हूँ शुरू में ही। ठीक है, हाँ, जैसे दीज आर डिजाइन जनरली फॉर कंप्रेसिव, दे आर जनरली वर्टिकल मेंबर, लोड इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब जो तुम्हारी एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में लोड लग रहा है। क्लियर है? बीम और कॉलम भूलोगे तो नहीं कहीं, इसको नोट कर लेना कहीं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम? ठीक है, याद रखना इसे, दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन एनी इंटरव्यू। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले स्टार्टिंग करोगे कि वन इज हॉरिजॉन्टल वन इज वर्टिकल मेंबर, फिर वो कहेगा कि दिस इज, मतलब जनरल डिफरेंस, मतलब ये कोई सच ऐसा नहीं है कि तुमने कोई तीर तोड़ दिया हो, कोई ज्यादा बड़ी बात बता दी हो। उसके बाद जो मेन चीज है ना वो लोडिंग से है। जो लोडिंग है वो डिफाइन करती है कि इज इट अ बीम और अ कॉलम। ठीक है, यदि उस पर ट्रांसवर्स लोड आ रहा हो, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे ट्रांसफर, अभी तुम्हें इस फिगर से क्लियर नहीं होगा। सो में एसएम में तुम क्लियर कर लोगे, वहां एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम के लिए, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या है एग्जैक्टली ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, तो बीम आर डिजाइन फॉर ट्रांसफर लोडिंग, whereas column are designed for the load which is applied along the direction of axis। ठीक है, जो इसकी वर्टिकल एक्सिस है उसी की डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है। क्लियर है? लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो कर लेना। देखो व्हाट्स माय प्लान इज कि फर्स्ट यूनिट को कोई नहीं, वैसे होती एक दिन की है, जितना ज्यादा टाइम दे सकूं ताकि एटलीस्ट तुम्हारे बेसिक्स पहले क्लियर हो। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होंगे तो तुम्हें आगे हेल्प मिलेगी समझने में। अभी भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, फ्लोर, फ्लोर क्लियर होगा? फ्लोर को समझाना है, यस और नो में जवाब दे दो बस। देखो, फ्लोर्स डिवाइड द बिल्डिंग इनटू डिफरेंट लेवल्स टू क्रिएट मोर अकोमोडेशन, मतलब दे आर जनरली डिवाइड द बिल्डिंग्स। जैसे समझो ये तुमने एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो फ्लोर्स क्या करते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा,
you can acquire more number of accommodation. भाई ज्यादा लोगों को रुका सकते हो. सपोज करो इफ इट इज ऑफ 9 मीटर, ठीक है, if it is of 9 meter, suppose on this floor you have a accommodation for 50 people, ठीक है, 50 लोगों के लिए accommodation है तुम्हारे पास है. this is of 9 meter, total is of 9 meter. अब तुम्हें accommodation increase करना है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, तो what you will do, you will divide it into number of floors, जिससे कि ज्यादा, जैसे सपोज करो मैंने 3 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिए, तो नाउ हाउ मच यू कैन अकोमोडेट, यू कैन अकोमोडेट 150 मेंबर्स. ठीक है, तो क्या हुआ इससे, क्या हुआ, मोर नंबर ऑफ अकोमोडेशन हो गए ऑन द सेम फील्ड. मतलब यू हैव नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ फील्ड, साइज ऑफ फील्ड तो नहीं बढ़ा है, सेम था जितना पहले था. मान के चलो 100 गज तुम्हारी जमीन थी तो वो 100 गज ही रहा. ठीक है, व्हाट यू हैव क्रिएटेड डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स. ठीक है, different floors are called with the name of first floor, second floor, third floor, and the floor which is at the ground level is known as ground floor. Clear? Shall I move to next one? Next is sill, lintels, seats. ठीक है, इनको मैं दिखा के समझाता हूं. दिस इज कॉल्ड लिंटल. this label is known as sill. ठीक है, this label is known as sill and this is known as sunset. बेटा एक गज में अप्रोक्सीमेटली 9 फीट होते हैं. 9 फीट भी नहीं होंगे, 9 फीट स्क्वायर होंगे. गज इज अ यूनिट ऑफ एरिया एंड द फीट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है, अब तुम कंसेप्ट समझ ही रहे हो तो राहुल समझो. ठीक है, दे आर नॉन कंपेरेबल. अब तुम पूछने लगो एक सेब में कितने केले आएंगे, तो उसका तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है ना. वन इज अ यूनिट ऑफ एरिया, सेकंड इज अ यूनिट ऑफ लेंथ. थोड़ा ज्यादा एरिया आएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं आता है प्रथम, थोड़ा कम आता है, 8.9 समथिंग होता है. ठीक है प्रथम, देखो चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो, जितना इजीली 9 यू कैन रिमेम्बर इजीली. ठीक है ना, इसलिए मैंने 9 बोला था. इज इट क्लियर? व्हाट इज लिंटल? इट इज प्रोवाइड ओवर एन ओपनिंग, ओवर एन ओपनिंग. कोई भी ओपनिंग होगी, ओपनिंग किस लिए प्रोवाइड करते हैं? फॉर डोर्स एंड विंडोज. ठीक है, इनके ऊपर जो देंगे उसको बोलेंगे लिंटल. ठीक है, सिल इज जनरली प्रोवाइडेड बिलो विंडो. केवल टर्मिनोलॉजी समझो, अभी ये मत समझना कि इसका यूज क्या है, सब आएंगे इंडिविजुअल. शेड, शेड बाद में नहीं आएगा. शेड इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट योर विंडो, योर आइदर इट कैन बी गेट, डोर. ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने करती है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सनरेज एंड रेन. ठीक है, मतलब गर्मी और ठंड दोनों से बचाएगी, गर्मी और मानसून, सॉरी. ठीक है, देखो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो, प्रथम बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारी वो, ठीक है, यहाँ तुमने लगाई ईंटें. ठीक है, सपोज करो यहाँ तुम्हें देना है डोर. ठीक है, यहाँ तुम्हें देना है डोर. अब ये जो इसके ऊपर का लोड है भाई, ये वॉल लोड भी होगा. सपोज करो ये नॉन लोड बियरिंग वॉल भी है, तो इन ईंटों का कुछ तो वेट होगा. यहाँ तुमने दे दी ओपनिंग, यहाँ कोई लिंटल दिया नहीं, तो चांसेस होंगे कि ये गिर जाए. इस स्ट्रक्चर के लोड को किसी पे तो ट्रांसमिट करोगे, तो जिस पे ट्रांसमिट करते हैं उसको बोलते हैं लिंटल. लिंटल इज नथिंग बट इट इज अ बीम. नाम अलग कर दिया है, पर लिंटल भी एक बीम ही होती है. बीम का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीम? टू कैरी ट्रांसवर्स लोड.
दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। समझ में आया अब ट्रांसवर्स लोड क्या है? ठीक है, सिल लिंटल शेड्स क्लियर, यस और नो? कोई डाउट अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर। इसमें से कुछ नहीं बताऊंगा, सब पता है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट इज रूफ्स। रूफ्स किस लिए प्रोवाइड करते हैं? अ रूफ इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग प्रोवाइडेड टू कीप आउट रेन, स्नो, सन एंड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, to protect the building from their adverse effect. Roof is clear. Next we will deal with stairs. Stairs are provided for vertical movement. vertical movement vertical movement is, suppose ये तुम्हारी बिल्डिंग है, बेटा डोर्स एंड विंडोज इंडिविजुअली यूनिट है, एक यूनिट। यूनिट समझते हो ना? ठीक है, तो स्टेयर्स आर प्रोवाइडेड फॉर वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। ठीक है, आया समझ में? वाई वी प्रोवाइड स्टेयर्स? स्टेयर्स आर प्रोवाइडेड फॉर वर्टिकल मूवमेंट। चलो अब एक डाउट मेरा आ गया है, मुझे बताओ कि व्हाट वी प्रोवाइड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट? जब भी किसी उसका आंसर दिया करो ना, तो पर्सनली मैसेज भेजा करो। एक कह रहा है बीम। चलो समझ गए। फ्लोर्स आर प्रोवाइडेड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब जगे हुए हो सारे। स्टेयर्स तक क्लियर है। इसके बाद बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग फिनिशेस में आती है तुम्हारी प्लास्टरिंग, पेंटिंग, पॉइंटिंग, कलर वॉशिंग। ठीक है, दीज आर कम्स अंडर व्हाट दीज टर्मिनोलॉजीज आर। इनकी भी टेंशन मत लेना, इनकी भी इंडिविजुअली एक यूनिट है। बेटा एक चीज याद रखना, जो ना पढ़ा रहा हूं अभी वो कहीं ना कहीं आगे होगा, वहां डीपली डिस्कस करूंगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और यदि नहीं भी आए, जैसे तुम्हें सपोज करो तुम्हें लगे नहीं भी आए, लास्ट क्लास जब हो जाएगी ना, बिल्कुल एंड, जिस दिन कह दूंगा कि टुडे इज द एंड ऑफ माय क्लास, उसके बाद भी तुम पूछ लेना। ठीक है, एक फ्लो मत बिगाड़ा करो बीच में कहीं और से डाउट पूछ के। यदि कोई चीज मुझे लगेगी ना कि ये कहीं नहीं आनी है, तो मैं उसको तुरंत क्लियर कर दूंगा उसी पॉइंट पे। जब मुझे लगता है कि वो चीज आगे कहीं आएगी, तो मैं रुकता हूँ उस चीज के लिए। फाउंडेशन में तुम्हें इतने डीप में पढ़ाऊंगा ना कि तुम खुद कह दोगे कि सर अब बस कर दो, इतना ही पढ़ना था हमें बस। ठीक है, प्लास्टरिंग क्लियर होगा तुम्हें, प्लास्टर किसे कहते हैं? ठीक है, पेंटिंग क्लियर होगा। पॉइंटिंग बता देता हूँ, पॉइंटिंग क्या होता है। ठीक है, पॉइंटिंग जो है कम से कम नहीं तो 10 बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, देखो ये ब्रिक वर्क है। ठीक है, ब्रिक के बीच में हम प्रोवाइड करते हैं मोटार, दिस इज नोन एज मोटार। तो ये जो मोटार होता है, इसकी जो फिनिशिंग होती है, इस मोटार की जो फिनिशिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग। ठीक है, पॉइंटिंग इज डन टू फिनिश द मोटार जॉइंट्स इन ब्रिक और स्टोन मैसनरी। ठीक है, ब्रिक और स्टोन मैसनरी में जो मोटार की फिनिशिंग होती है उसको बोलते हैं पॉइंटिंग। क्लियर है? यूटिलिटी फिक्चर्स और बिल्डिंग सर्विसेज। ठीक है, इसमें आती है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, फायर कंट्रोल कैसा है, ये सब। ठीक है, इन 11 पॉइंट्स में अभी तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल नाउ फ्रॉम ऑल द 11 पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड? एनी डाउट? कॉलम क्लियर, फ्लोर क्लियर, रूफ क्लियर, फाउंडेशन क्लियर, प्लिंथ क्लियर। स्टेयर्स में क्या बताना है? स्टेयर्स में क्या डाउट है?
स्टेयर्स में क्या डाउट है? स्टेयर्स ये है, इसमें ऐसा क्या बताऊं तुम्हें? अच्छा चलो, डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकॉर्डेड देख लिया करो। ठीक है, स्टेयर्स आर यूज फॉर वर्टिकल मूवमेंट। स्टेयर्स आर यूज फॉर वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, दे प्रोवाइड द कनेक्टिविटी ऑफ टू फ्लोर। सपोज दिस इज वन फ्लोर, दिस इज सेकंड फ्लोर, सो दे प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन टू फ्लोर। ठीक है बेटा, कॉलम आर यूज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम बीम टू फाउंडेशन, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन, दे यूजुअली कैरी compressive load and the load is applied along the direction of its axis। ठीक है, अब आते हैं द कोड विच वी यूज फॉलो। ठीक है, जो कोड हम फॉलो करते हैं, कोड हम फॉलो करते हैं, ठीक है जिवेश वेट करो, जो कोड हम फॉलो करते हैं दैट इज नेशनल बिल्डिंग कोड। इट वाज डिजाइन्ड इन 1970s। ठीक है, 1970s में डिजाइन हुआ। जो लेटेस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कोड है विच इज NBC 2016, और इसको SP7 भी बोलते हैं। ठीक है, इस नाम से इसे बोलते हैं। अब व्हाट दिस कोड विल डू, अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड तुम्हें प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कि बिल्ट अप एरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, एरिया रेशियो क्या होना चाहिए, तुम्हारे टोटल जो प्लॉट एरिया है उसमें से कितने एरिया में डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, यदि उन लॉज को तुम फॉलो नहीं करते हो तो दिस में लीड टू पेनल्टी, कैंसिलेशन ऑफ सैंक्शन और डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, these laws may vary from state to state and in the same state from place to place। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? Why this is happening? इसका एक रफ सा आइडिया मैंने दे दिया था, थोड़ा सा मुझे हिंट दो कि क्यों हो रहा है ऐसा। तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, एक दो चीज के बारे में मैंने आइडिया दे दिया था इसमें से। जियोलॉजिकल फैक्टर सही है एक रीजन, ज्योग्राफिक कंडीशन बहुत सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस, सपोज करो वन यू आर लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, एक बंदा रह रहा है किसी, ये मान के चलो दिल्ली में रह रहा है, ये मान के चलो यूपी में रह रहा है। ठीक है, तो सेस्मिक जोन फॉर बोथ आर डिफरेंट, मतलब ये जोन 4 में आते हैं, ये डेंजर होते हैं, ये कम डेंजर जोन में आते हैं, तो इनके लिए जो नॉर्म्स होंगे दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, एक मान के चलो देहरादून में रह रहा है, देहरादून में टेरेन कैसा है, टेरेन इज डिफरेंट, टोपोग्राफी इज डिफरेंट। ठीक है, तो उस टेरेन के हिसाब से वहां की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, NBC इज क्लियर, इज NBC क्लियर? ठीक है, नाउ द व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड विद द बिल्डिंग। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट तुम्हारे इनके रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली टर्म आती है एरिया। व्हाट इज एरिया? ठीक है, एरिया, this is the superficies of a horizontal section thereof made at plinth level inclusive of external wall and of such portion of party wall as belong to the building। Suppose गज यूनिट सबको क्लियर है, चलो मीटर स्क्वायर में समझते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज योर टोटल प्लॉट एरिया। देखो एक चीज और याद कर रखना हमेशा लाइफ में, मतलब जब भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो, आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? जब भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो एक चीज और याद रखना कि जो प्रैक्टिकली फील्ड पे होता है वो डिफरेंट होता है और जो थ्योरेटिकली लिखा होता है वो डिफरेंट होता है। थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में रखना।
इसको जब मैं बना रहा हूँ, इसको जब कंपेयर करो ना, तो अपना फील्ड का सोच के कंपेयर मत करना। जो लॉजिक्स तुमने अब तक पढ़े हैं, जो चीजें तुमने अब तक समझी है ना, उसे समझ के सोचना। जैसे कि ये तुम्हारा टोटल एरिया है सपोज 100 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ यू टू कंस्ट्रक्ट द होल 100 मीटर स्क्वायर। जनरली हम कर लेते हैं, बट गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करती। सपोज तुम किसी भी स्टेट में रहते हो, वहां जो है आपको 20% छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सपोज यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर बिल्डिंग, सपोज करो कि घर ही बना रहे हो तुम अपना, यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर बिल्डिंग इन एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर, सो व्हाट दिस इज, ये है ये एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज बालकनी, a horizontal projection cantilevered or otherwise to serve as a passage or sit out place, ठीक है। बैल्कनी तो सब नहीं देखी होगी, ऑलमोस्ट सबके घर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बरसाती। बरसाती क्या होता है, अ हैबिटेबल रूम और रूम्स ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग विद और विदाउट टॉयलेट और किचन, मतलब कि बिल्डिंग बना दी तुमने, उसके ऊपर एक रूम और बना दिया एट द टॉप फ्लोर। इट कैन बी अ सिंगल रूम और 2 रूम सेट और 3 रूम, इसको बोलते हैं बरसाती, ठीक है। इट कैन बी विद और विदाउट टॉयलेट और किचन, सिंगल रूम छोड़ दिया, ठीक है, इसको बरसाती बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेसमेंट और सेलर, ठीक है। बेसमेंट, द लोअर स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग, लोअर स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग below or partly below the ground level, the lower story of a building below or partly below the ground level, if this basement is completely below the ground level, if this basement is completely below the ground level, then it will come in substructure. Those who are troubling me from last 30 मिनट की सर बेसमेंट किस में आएगा, तो उनके डाउट सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब सब स्ट्रक्चर की कंडीशन सुनो। जो बेसमेंट की वॉल्स होती है ना, जो बेसमेंट की वॉल्स होती हैं, दीज आर द वॉल्स, मतलब 4 वॉल्स होंगी, 2 ही दिखा सकता हूँ क्योंकि 2 को ही बना रहा हूँ, ठीक है। दीज आर द वॉल्स ऑफ बेसमेंट। बेसिकली व्हाट दे डू, दे रजिस्ट दे रजिस्ट द लोड विच इज कम फ्रॉम द सॉइल नियर बाय इट। इसके आसपास जो सॉइल होगी, उस सॉइल के लोड को रजिस्ट कर रही होंगी ये वॉल्स, ठीक है। these walls are act as a load resistance wall for these soil, ठीक है। तो इनकी वॉल्स को हम कंसीडर करते हैं इन सब स्ट्रक्चर। दे आर रजिस्टिंग सम काइंड ऑफ लोड, मतलब कुछ ना कुछ लोड रजिस्ट कर रही होती है ये, तो उसको हम सब स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। बाकी तुमसे कोई ये चीज पूछने वाला नहीं है कभी भी, बस ये था कि तुम्हारा डाउट था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। बिल्डिंग लाइन क्या होती है, बिल्डिंग लाइन वो लाइन होती है जिस तक लॉफुली तुम अपने घर को एक्सटेंड कर सकते हो, जहां तक तुम डेवलपमेंट कर सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ। सपोज दिस इज एनी एनएच, नेशनल हाईवे विच इज पासिंग, मान के चलो कि इसके पास तुम्हारा घर है, तो ये एनएच कंस्ट्रक्ट कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। ये एनएच कंस्ट्रक्ट करने के बाद दे विल लीव सम स्पेस हेयर, ठीक है, दे विल लीव सम स्पेस हेयर। उसके बाद तुम्हें अलाउ करेंगे कि यू कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो दिस लाइन अप टू विच यू कैन कंस्ट्रक्ट, उसको बोलते हैं हम बिल्डिंग लाइन, ठीक है। तुम केवल यहां तक यू आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस, इस लाइन तक ही आप डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज बिल्डिंग हाइट। वाई सर, यस, वाई सर, तुम बताओ क्यों ऐसा। यस, सम ऑफ यू आर आस्किंग मी डाउट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, ठीक है। वन समवन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज कैंटिलीवर, ठीक है।
पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। अभी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में बीम्स जब पढ़ाई जाएंगी तो वन काइंड ऑफ बीम इज कैंटिलीवर। अब थोड़ा सा समझाता हूँ। ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये मान के चलो उसका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। यहाँ तुम प्रोजेक्शन देते हो बालकनी, जहाँ तुम खड़े होते हो, अपनी चाय एंजॉय करते हो, वेदर एंजॉय करते हो, ठीक है। दिस इज योर बालकनी वेयर यू स्टैंड और जो भी कुछ करते हो, दिस इज योर वॉल, ठीक है, दिस इज योर वॉल। तो दिस बालकनी इज सपोर्टेड ओनली फ्रॉम वन साइड, so if we apply a support only from one side and leaving the other side, this type of beam or this type of structure is known as cantilever. आया समझ में? अब एक दो एग्जांपल तुम दो मुझे कैंटिलीवर का। यस, अब किसी ने पूछा है वाई, वाई फॉर बिल्डिंग लाइन है ना? यस, वाई फॉर बिल्डिंग लाइन ना। शेड कौन सी? अच्छा, उस शेड की बात कर रहे हो। पुराने जमाने में घर के अंदर लिंटल से छज्जा दिया जाता था, वो हो सकता है। और बताओ, कुछ ऐसा बताओ जो नेचुरली कैंटिलीवर हो। मैं भी तो तुम्हारी नॉलेज चेक करूं, तुम मेरी नॉलेज चेक करते रहते हो। अगर बिल्डिंग लाइन ना हो फिर तो लो नेशनल हाईवे। हाँ, देखो प्रथम ने रिप्लाई दे दिया। प्रथम ने बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लाई दिया है इसके क्वेश्चन का। सर नेशनल हाईवे, हाँ। अनिकेत, एग्जैक्टली, अनिकेत एग्जैक्टली राइट आंसर। एक्सीडेंट से सेफ्टी के लिए भी बिल्डिंग लाइन होती है। यस, मिल गए आंसर दोनों क्वेश्चन के। अब जब क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो एक क्वेश्चन का मेरा भी आंसर दे दो। कैंटिलीवर का, कैंटिलीवर का नेचुरल एग्जांपल दो कोई। कोई भी दो। Someone is asking to repeat cantilever again. अच्छा, बालकनी के रेस्पेक्ट में ही समझाता हूँ, उसी से तुम्हें सही समझ में। बेटा किचन स्लैब इज नॉट अ नेचुरल एग्जाम्पल। नेचुरली बन जाती है क्या किचन स्लैब? बेटा नेचुरल नेचुरल नेचुरल। देखो, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ऑन फर्स्ट फ्लोर व्हाट डू यू डू? तुमने मान के चलो, सपोज करो बालकनी निकाल दी, ठीक है। देवादत्त, देवादत्त, अ चॉकलेट फ्रॉम माई साइड। जब भी मिलो ले लेना, ठीक है। एग्जैक्ट राइट आंसर, बिल्कुल सही। ट्रीज। अब सोचते रहना आराम से बैठ के, ठीक है। ट्रीज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? कैंटिलीवर। तो ये तुम क्या करते हो, एक प्रोजेक्शन निकाल देते हो। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्लैब। इस स्लैब की कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है। तो ये जो एक्ट करता है, ये एज अ फिक्स बीम एक्ट करता है इसके लिए, ठीक है। दिस इज एज अ फिक्स्ड मेंबर, ठीक है। यहां से ये फिक्स हो गया, यहां से ये फिक्स हो गया, दिस इज फिक्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में फिक्स हो गया। एक साइड पे कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वन एंड इज फिक्स सपोर्ट, वन एंड इज फिक्स सपोर्ट, वन एंड इज फिक्स सपोर्ट एंड अनदर वन इज फ्री। बेस्ट एग्जांपल जो तुम्हें हर दिन दिखता है, डेट इज ट्री, ठीक है। अब ये क्लास एंड हो रही है, नेक्स्ट